राजा नरक की कथा है। बहुत बड़ा दानवीर है राजा नरक। दानियों में उसका नाम आता है, लेकिन दान करने के बाद कभी उस वस्तु पर अपनी निगाह नहीं डालनी चाहिए, उसे अपना नहीं बोलना चाहिए और न उसका कभी बखान करना चाहिए। समझ रहे हो? और ऐसा जो करते हैं उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है, उसने पाप लगता है उनको। अच्छा, मैं तो ये भी कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कन्या का दान कर दिया, कन्या का दान ही तो करते हैं, और कन्यादान होकर के कन्या चली गई, ससुराल पहुंच गई, फिर दखल जमा रहे हमारी कन्या है, हमारी बेटी है। चोरे तेरी कहां थी है? जब तेने दान ही कर दो तो अब तेरी कहां से रह गई? हम जो कहेंगे हमारी छोरी वही काम है करेगी, हमारी हमारी छोरी है, हमारी बेटी है। ले, जब तुम्हारी थी तो तुमने दान क्यों किया? जब भी दान नहीं करना था तुम्हें उसका। अब तुम्हारा तो कोई अधिकार ही नहीं रह गया उस पर, अब तो वो पराई हो गई। जो उसके यहाँ जो संस्कार हों, जो उसके यहाँ की रीति रिवाज हों, उनको निभाने दो उसे। नहीं, हमारी बेटी है, हमारे यहाँ तो न्यो होती ही ना, हमारे यहाँ तो न्यो होते हैं। एक बात और बता दूं, इस संसार में 100 में से 80% जितने भी घर बिगड़ रहे हैं बेटियों के, वो कौन बिगाड़ रहा है? बेटियों के पीहर से बिगड़ रहे हैं। बात कड़वी है लेकिन सत्य भी है। बेटियों के जितने भी 80%, 100% नहीं कह रहा हूं, 20% को छोड़ दे रहा हूं, लेकिन अधिकतर मामलों में यही आ रहा है कि बेटियों के जो घर बिगड़ रहे हैं वो बेटियों के पीहर से बिगड़ रहे हैं। पूरे पूरे 24 घंटे में से, दिन तो 12 घंटे का ही है, 24 घंटे में से 6-6, 7-7, 8-8 घंटा तुम फोन कोई नहीं रख रही हो। कभी माँ फोन कर रही है, कभी भाभी कर रही है, कभी बहन कर रही है। अरे उसे भी तो अपना कुछ कर लेने दो। पहले जब बेटी विदा हुआ करती थी तो माँ कहती थी, बोले बेटी, बेटी और रोटी दो ही नाम रोशन करती है। कोई बहू अच्छी रोटी बनाए तो बोले बहुत अच्छी है भाई, ये तो कितना सुंदर भोजन बनाती है। और किसी की बेटी अच्छी चले तो बोले इसकी माँ के संस्कार कैसे होंगे साहब, बहुत सुंदर होगी। बात सत्य है। पहले जब विवाह हुआ करते थे ना तो माँ कहती थी, बोले बेटा सास ससुर की सेवा करियो, पति सेवा से कभी ना मुकरियो, तो एक कसम है मेरे दामन की, तू गुड़िया मेरे आंगन की। सीता मैया जब विदा हो रही थी ना तो उनकी माताजी ने क्या कहा था? बोले बेटी ससुराल घर रहियो बेटा चांद बन के, चांद बन के, सूर्य बन के क्यों नहीं? सूर्य में तो और ज्यादा प्रकाश है। बोले नहीं, सूर्य में गर्मी भी है लेकिन चंद्रमा में शीतलता है, आपको शीतलता धारण करके रहना है। सास ससुर की सेवा करियो, पति सेवा से कभी ना मुकरियो, तो एक कसम है मेरे दामन की, तू गुड़िया मेरे आंगन की। लेकिन अब हाल क्या हो बदल गया है, माँ पहले ही गैस सिलेंडर रखती है। सास ससुर से न्यारी है जइयो, पति भज मारे की बातन में मत अइयो। हाँ, देखत रहियो, पैसा कौन है देने दामाद जी, अपना घर चलाइयो ढंग से। ओहो साहब, सास ससुर की सास ससुर से न्यारी है जइयो, पति बजमारे की बातन में मत आइयो, और मोय समय समय पे पहुंचाती रहियो गट्टी दामन की, तो गुड़िया ना है मेरे आंगन की। वाह, क्या कहने साहब। इस प्रकार से। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं आपको आज मैं, नई बात। आपके बेटे को देखने के लिए लड़की वाले आए, अच्छी बात है, अपने बेटे को दिखाइए, लेकिन आप कभी भूलकर किसी की बेटी को देखने मत जाना। तुम कहोगे जी क्या कह रहे हो महाराज? हाँ, एक नई बात बता दे रहा हूं। आपके बेटे को देखने के लिए
लड़की वाले आए अच्छी बात है, लेकिन आप किसी की बेटी को देखने मत जाना। तो किसे देखें? बोले बेटी की माँ को देखने जाना। बेटी को मत देखने जाना, उसकी माँ को देखने जाना। बोले माँ से क्या होगा? बोले हम माँ से ये होगा कि जैसी जिसकी माँ होगी वैसी उसकी बेटी होगी। आई बात समझ में? अगर माँ ने सास ससुर की सेवा करी है तो गारंटी लिख के ले लो कि बाकी छोरियों तुम्हारी सेवा करेगी। और बाकी माँ ने कभी सास ससुर की सेवा ना करी तो बेटी ने तो वही हाल देखो है ना, वो करे कभी नहीं कर सकती, ये गारंटी है ये मेरी। माँ ने अपने परिवार को सही तरीका से चलाया, देवर जेठों में मिलकर बैठी है और सभी का सम्मान किया है, सास ससुर का सम्मान किया है, तो मेरी गारंटी है कि उसकी बेटी सदैव अपने परिवार को जोड़कर चलेगी और अपने सबका सम्मान करेगी। और जब माँ नहीं ना करो तो बेटी तो वही की है ना, फिर पिता पे पुत्र और माँ पे बेटी। ऐसी ऐसी बातें लाके आएंगी बेटी के घर को बर्बाद करने के लिए। पूरे दिन उससे लगी रहेंगी, पूरे दिन उससे लगी रहती है, उससे अपना घर चलाने का मौका ही नहीं देती। खुद घर चलाती है, खुद हैंडल करती है उसके घर को। और जब खुद करेगी, रह तू रही है हैंडल अपने माँ पे करावेगी घर है, तो फिर कैसे पार पर जाएगी? है सके ना, है सके कबू ना है सके भाई, कहा पतो का हेरो तेरे यहाँ। इसलिए अपना घर चलाना है तो स्वयं चलाइए, और अपने घर की बातों को तुम अपने पीहर में बताओगी, कभी तुम्हारा सम्मान कहीं हो नहीं सकता। सुख में हो दुख में हो जैसे भी हो, अपने समय को काटिए। और माँ को भी ये कहना चाहिए, बोले बेटा तेरा भाग्य है, हमने तो तुझे किया अच्छे घर में, अब तुझे थोड़ा परेशानियों का सामना है, थोड़ा तंगी, हाथ तंग है तुम्हारा, तो उसको थोड़ा आप संभालिए, है ना। ये थोड़ी है कि कोई गेस्ट हाउस में आई हो क्या, या होटल में आई हो, बस डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड, और डिमांड नहीं हुई पूरी तो फिर कुछ नहीं है, बेकार है ससुराल है। ऐसे थोड़ी होता है। अब तुम्हारा घर ही यही है, उस पत्नी को भी समझ लेना चाहिए, उस बेटी को भी समझ लेना चाहिए कि मेरा घर कहाँ है। जब तक माँ बाप है ना तब तक तो रह सकती है पियर में, और जब माँ बाप चले जाएंगे ना, रह सकती है फिर? कभी नहीं रह सकती। इसलिए अपने घर को, आज सुबह एक सज्जन से बात चल रही थी, बोले हमारी बेटी बहुत सर्व सुख है उनके लिए, हमारी बेटियों की जो सास हैं वो उनको बड़े प्रेम करती हैं, बड़ा स्नेह करती हैं, पूरी जिम्मेदारी उनको सौंप रखी है। मैंने कि ये उन्होंने नहीं सौंप रखी है, आपने करवा रखा है ऐसा अपनी बेटियों के माध्यम से, और आप ही उन्हें चालाकी, चतुराई और ज्यादा ऊंच नीच की बात सिखाते, तो कोई अपने घर की जिम्मेदारी देता? फिर नहीं देगा। जिम्मेदारी तो उसे ही तो दी जाती है जो जिम्मेदारी लेना जानता हो, समझ रहा हो, चलना चाहता हो। काम तो जिम्मेदारी के करो मत, और चाहना रखो कि हमें जिम्मेदारी घर की मिल जाए। ऐसे कैसे मिल जाएगी? नहीं मिल सकती है ना। ऐसे कार्य भी तो करने पड़ेंगे। एक बात बता देता हूं आपको, जीवन का मूल मंत्र, अगर आपको अपने गांव में अपनी बढ़ाई करानी है, अपने मोहल्ला में अपनी तारीफ करानी है, स्त्रियों को, बहुओं को, क्या करे वो? मैं बता देता हूं। अगर इस बहुओं को अपने मोहल्ला में अपनी तारीफ करानी है, ससुराल में अपने पूरे गांव में ससुराल में तारीफ करानी है, तो एक काम करे, क्या? बोले अपनी सास को प्रतिदिन अच्छी अच्छी धोती पहनावे। समझ लो, हंसने वाली बात नहीं है। उसका ख्याल रखे, उसे स्नान कराए, भोजन कराए, समय से सारे कार्यों को करे उसके। क्या होगा उससे? अड़ोसन पड़ोसन सब देखेंगे ना, भाई वास्तव में उसकी बहू है।
अपनी सास को चारपाई से पैर नीचे नहीं रखने देती है, सारे कार्यों को कर रही। बहू तो वो है, कहेंगे नहीं कहेंगे? क्या करने लग जाए? अपनी सास की सेवा करने लग जाएगी ना, तो मोहल्ला पड़ोस में सब जगह उसकी तारीफ होने लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि वो सास है ना, इसलिए। एक मैंने फेसबुक पर एक ऐसा मैसेज पढ़ा था, फेसबुक पे मैसेज आयो, एक बिटिया ने मैसेज किया, बोले अगर लड़कियों को हक होता कि अपने माँ बाप को अपने ससुराल ले जाते, तो कोई भी वृद्ध माँ बाप वृद्धाश्रम नहीं जाते। मैंने वास्तविक बात तो सही कह रही है, लेकिन उसमें किसी ने कमेंट भी कर दिया, बोले वही बेटी अपने सास ससुर को अपना माँ बाप मान ले तो ये समस्या आ ही नहीं सकती है। सास ससुर को माँ बाप नहीं मानेगी, माँ बाप तो अभी उसके वहीं बैठे हैं ना। और जिन्होंने घर से निकाल दिया, माँ बाप होते तो छोरन ना रख रहे, तो क्यों ना रख रहे वो? तू इतनी भारी क्यों पड़ी उन पे? क्यों तेरा कन्यादान करके घर से निकाल दिया? जा। लेकिन फिर भी कह रही है मेरे माँ बाप वही हैं। अरे माँ बाप तो तेरे अभी जिए हैं जो तुझे लेकर के आए हैं। भाई तेरा ही कन्यादान क्यों किया? बेटन को चुना करो, छोरा दान कर दे, तो कन्यादान क्यों किया? क्योंकि तू पराई है ना, इसलिए। और तू फिर भी नहीं मान रही है कि मेरे तो वही हैं, मेरे तो ये तो बस मुझे मिल गए गलत सलत, मेरे तो अच्छे वही हैं। अरे इतने ही अच्छे थे तो फिर तेरा दान क्यों कर दिया? इसलिए समझ जाओ, समझो, जो सास ससुर है ना, वही माँ बाप हैं जो तुम्हें लेकर के आई उनके घर से, और उनकी सेवा में लगो। जो बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान उसे वहीं मिल जाएंगे। एक बहू अपनी सास की सेवा किया करती थी, भगवान दरवाजे पे आकर खड़े हो गए, दरवाजा खटखटाने लगे, अरे मुझे अंदर ले, मैं भगवान हूं। तब उस बहू ने मना कर दिया, बोले हे प्रभु अभी रुक जाइए, मेरी सास की आधा घंटा की और सेवा बाकी है, उसको करके जब ही हटूंगी। तब भगवान ने कहा मैं लौट के चला जाऊंगा, फिर नहीं आऊंगा। बोले अब तुम्हें कौन बुलाने गया था? अब भी तो कोई नहीं गया था ना। जैसे इस सेवा को देख करके तुम आए हो प्रसन्न होकर के, फिर भी तुम्हें आना पड़ेगा। इसलिए मंथराओं से दूर अपने घर की सुरक्षा करें। मंथरा ज्यादातर पीहर की होती है, केकई की भी पीहर की ही थी, इसलिए उस पर आंख बंद करके उसने भरोसा कर लिया। सही कह रही है जो कुछ भी। और रानी थी, रानी थी, उनके बराबर कोई सर्व सुख नहीं था किसी के पास और जो उनके पास था। लेकिन फिर भी रानी होते हुए भी उस मंथरा की बातों में आकर अपने पति को अपने वचन बाणों से ही मार डाला। इसलिए उन माओं को भी देखना चाहिए कि अपनी बेटी को जब हमने कन्यादान कर दिया, अब हमारा हक क्या है उसमें, और हम हक जमाएंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए उनका घर बसने दें, उजाड़े नहीं बसने से पहले ही। अरे उसे रहना सीखने दो, उसे भी तो अपना परिवार चलाने सीखने दो। कि तुम ही चलाओगे, अपना भी चला रहे हो, दूसरे का भी चलाओगे, कितना ठेका लोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो पहले ही देखो, और जब हो गया तो बेटा अब तेरा ये मुकद्दर है, क्या करना है। लेकिन तू चिंता ना कर, बाहर सबकी आती है कृपा, सब पर प्रभु करते हैं। आज दिन ऐसा तो कल दिन और अच्छा होगा। लेकिन नहीं, बेटी के दिमाग में ऐसा कीड़ा घुसा देती है सक्का। अरे हमने तो ये सुना है दामाद जी पैसे किसी और को देते हैं, तुझे तो दे ही नहीं रहे। पति आया घर पे, पत्नी कह रही है हमारा तो बहुत दिमाग खराब है। बोले क्या? ऐसे ही है, कमाओ तुम जी और खामे सब्जी। तुम कमाते हो, पूरा परिवार खाता है। सास ससुर खाते हैं हमारे। ओहो, सास ससुर खा रहे हैं। उस बहू को यह पूछना चाहिए कि तू सास ससुर से नहीं बोलना चाहती है, सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है, ये पति कहां से मिल जा? तो
जब सास ससुर नहीं होते तो मिल जाता। अरे तुझे तो उन सास ससुर के पैरों को छूना चाहिए, बार बार नमस्कार करना चाहिए। बोले तुम्हारी कृपा से जे पति मिलो है मोकू, तुम न होते तो जो पति भी नहीं होता और न मैं आपके घर पे आ पाती। लेकिन सब एक से नहीं होते हैं। ऐसी ऐसी बहू भी पड़ी हैं जिन्हें पाकर के लोग धन्य हैं, खुश हैं, और समाज में अपना ऊंचा सिर करके चलते हैं और कहते हैं बहू हमारी है साहब, उस जैसी कोई हो नहीं सकती। एक ने कहा बोले बहू तो सास कभी मां नहीं हो सकती। एक बहू ने कहा सास कभी मां नहीं हो सकती, बात सही है नहीं? लेकिन फिर दूसरे ने कहा बोले बहू भी तो बेटी नहीं बनना चाह रही है, बहू भी तो बेटी नहीं बनना चाह रही है, और बेटी बन जाएगी तो फिर वो उसके हृदय में भी दया आ जाएगी नहीं आ जाएगी? समझो, एक बहू रोजाना कथा सुनने जाया करती थी। अब आप कहेंगे महाराज जी सास बहू के झगड़े पे ले आए हो, लेकिन लाया हूं, जानबूझ के लाया हूं। क्यों? क्योंकि झगड़ा बस सास बहू का ही है और कुछ नहीं है। सास बहू के झगड़े में पूरा घर तबाह हो जाता है। एक जगह मैं गया, बोले महाराज वो एक ऐसी बहू है, बाकी सास भाई परेशान करते हैं, बहुत सच्ची है इस बहू तो। मैंने कैसी है बहू? सास कितनी उम्र की है भैया, भैया बताइयो? बहुत बड़ी बूढ़ी है। चलो ढंगते जाते ना वहां पे, ले जब चलो ना जा रहे को परेशान कर रही है। मैं बहू कैसी है? बोले महाराज खेती की आ रही है तो उठाए जाते हैं, और 2-4 दिन आकू आते हैं तो पीहर भाग जाते हैं। ले जे बढ़िया है, पैसन ने लेकर चली गई और पीहर रही जाए के, और सास खराब है बेचारी मां परी है। बोले खेते ना बेकंदे तो जा भाई तो बुरी है। वाह क्या कहने साहब। एक बहू रोजाना कथा सुनने के लिए जाया करती थी गुरुजी से कि गुरुजी मेरी सास बहुत खराब है। कैसे खराब है? जब यहाँ ते कथा सुन के जाऊं, जब ही चपड़ चपड़ होते उल्टी सूदी सुनावते आए गई भगताने ने, आए गई वो सुन के, क्योंकि सास हो तो पता है कि माँ तो तू कथा सुन भी जा रही है, यहाँ तू वो 1 गिलास पानी भी नहीं दे सकती, तो वो तो कहेगी ना कहेगी, और उसका अधिकार भी है कहना। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, बहू को सास का ही बहुत बुरा लगता है, नेक बोल भी जाए ना तो बुरा लगेगा, और चाहे माँ ने चुटिया पकड़ पकड़ के मारी हो तो न बोलेगी, क्योंकि वो पीहर है ना, पीहर। तो जरा ये भी तो समझ लेती है कि तेरी माँ ने भी तुझे कभी डांटा होगा, ऐसे ही ये तेरी माँ है इसलिए इससे सुन ले कुछ। बात गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? पी हर बात को पी, और ससुरार, सासू के यहाँ रार करने, ये तो शब्द ही कह रहा है। तो सुनिए, उसने कहा बोले गुरुजी ऐसी है हमारी सास। तब गुरुजी ने कही, चलो गुरुजी तो पता हो कि कमी तो जई की होगी कछु न कछु, सास को का दिमाग खराब है, जब बहू अच्छी चल रही हो तो वो सास का ही गोगार करेगी। सास तो जई तो कहेगी, अगर बहू गलत चल रही जब तो समझावेगी, क्योंकि छोरा को घर बिगड़ जाएगा तू ऐसे चलेगी, तो इसलिए तो समझाएगी वो कि सही हिसाब से चल, आगे बहुत जीवन पड़ा है, यही तो समझाती है और तो कुछ नहीं कहती। तब गुरुजी ने कही तुम क्या कहती हो फिर? बोले गुरुजी हम क्या, फिर हम भी चिप थोड़ी बैठेंगे, हम भी सुना देते हैं, अच्छी तरीका से झाड़ देते हैं। ओहो गुरुजी बोले ले चल, वो तो सुनावे तो को अधिकार है, माँ है और तेरों का अधिकार है, सो गुरुजी कोई उपाय करो। गुरुजी बोले कल आना, मैं उपाय बना के रखूंगा एकदम। गुरुजी ने एक आधा लीटर की बोतल ली और उससे कहा बोले इसमें मैंने एक दवाई बना दी है, तू जब घर जाए तो इस दवाई का प्रयोग करना। गुरुजी इस दवाई का प्रयोग कैसे होगा? बोले ऐसे होगा, सुन, जैसे ही तू घर पहुंचे और तेरी सास मिल जाए, और तेरी सास तो कछु किए हुए ना, जामे तो 2 ढक्कन निकाली हो, जल है इसमें, 2 ढक्कन निकालना और अपने मुख में डाल लेना। अच्छा गुरुजी फिर क्या होगा? बोले पूरी बात सुन, जब तक तेरी सास कुछ बोले तोते, जब तक इसको न तो मुख से बाहर निकालना है और न पीना है। इस 2 ढक्कन को डाल लियो, और जब तक तेरी सास तोते कछु किए हुए तब तक न पियो और न बाहर निकालियो। ठीक है गुरुजी, कह देना करना, 2-4 दिन बस।
ठीक है गुरुजी, शांति तो हो जाएगी। बोले चिंता ही मत करे, विश्वास तो रख मुंह पे। हाँ हाँ ठीक है गुरुजी। घर पे गई, तब सास ने वही बात कही। बोले आए गई यहाँ तो कछु हो तो ना है, मैं कथा सुन के तेरो का भलो है जाएगो, भगवान का तो प्रसन्न है जाएंगे। सास ससुर में जूता मार, जेठ की ले तू मोह छोकार, दई देवतन पे लोटा ढार, सोई तेरो है जाएगो थार, है जाएगो ना होगो। सास ने जब ऐसे कही तब माँ ने कहा करो, कहना तो चाहती थी लेकिन गुरुजी की बात याद आ गई। निकार का ढक्कन ले, दो ढक्कन डाल ले अपने मुंह में। अब खूब सास कह रही है, कहना तो ये भी जानती है, खूब कहना चाह रही है, लेकिन यहां तक आए के रह रही है जो कि गुरुजी ने कही है कहना तो निकालना मुख में से ये जल, वो मत पी जाइयो। यहां तक आए के रह गई, कछु न बोली। सास भी शांत हो गई, भीतर चली गई। दूसरे दिन आई तो दूसरे दिन भी कही, दो ढक्कन फिर मान ले। लेकिन तीसरे दिन आई तो सास बोली अब तो मेरी बहू कथा सुन के सुधर गई, सुधर गई है। तब सास ने कहा बोले बेटा कथा सुन के आई है, थोड़ा आराम करके सारे कार्यों को कर लेना है ना। चौथे दिन गुरुजी के पास आई, गुरुजी जी दवाई क्या मिलाया है तुमने इसमें? बोले क्यों? अभिमंत्रित किया होगा तुमने। बोले हाँ बता बात क्या है? मेरी सास तो सही है गई या दवाई थे? बोले जा दवाई थे सास सुना सही भाई, तू वही है सही जाते। सास तो पहले थे ही सही, सास खराब नहीं, सास खराब होती तो तू का घर में पहुंची ना पाती, बात ही पहले खेल खत्म हो जातो। सास खराब होती तो बेटे का ब्याह हो जाएगा, अगर सास खराब हो बहू है नहीं होगा ना। खराब तो तू ही ना, इस दवा ने तुझे ठीक किया है, सास को नहीं किया। सास तो समझ गई अब जवाब देना या बहू ने बंद ही कर दो तो कोई टेंशन ही नहीं, आप तो ठीक है चलो करो काम। लेकिन तुम जवाब दोगी तो क्या होगा? होना ही होना है भाई, वो तो कोई शिक्षा की बात कहेंगी और तुम बदले में पलट के जवाब दो तो बात तो बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी। इसलिए अपने सास ससुर से, अपने और वो जो बेटा है उनको अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करना चाहिए। हर स्त्री चाहती है लड़का हो मेरे पास, बेटा हो मेरे पास, कैसा हो, कैसा बेटा होना चाहिए? श्रवण कुमार जैसा। श्रवण कुमार क्यों? अन्यों के अपना नाम ले रहे हो महाराज तुम तो बस। मैं श्रवण कुमार तो बाद में हूं, लेकिन एक और थे जो अपने माँ बाप को अपने कंधे पे लेकर के 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार की कथा सुनी है कभी किसी ने? और सुन लीजिए, दोबारा ताजा कर दे रहा हूं जब ये चल ही गया प्रसंग। तो बेटे गारंटी से लिख लेना, बेटे सब श्रवण कुमार होते हैं। बेटा सब श्रवण कुमार होते हैं, 2-4 को छोड़ करके। बेटे सब श्रवण कुमार होते हैं, लेकिन बहू उसे श्रवण कुमार बनने दे तभी तो। क्यों? बोले तू जाइयो ना अपनी मम्मी पापा के पास, फिर मेरे 2 लीटर मट्टी के तेले देख ले तक का होगो। तू तो कुपाम धर के देख और फिर जो 2 लीटर मट्टी को तेल देख ले मेरा, क्या करे फिर? क्या कह रहा था? बेटे सब श्रवण कुमार होते हैं, लेकिन बहू से श्रवण कुमार बनने देना। श्रवण कुमार के साथ क्या हुआ था? यही तो हुआ था। श्रवण कुमार के माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे। अंधे कैसे हुए? बोले अपने पुत्र के लिए अंधे हो गए थे। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अंधा हो जाता है, अपने शरीर को भी नहीं देखता है, समय से भोजन भी नहीं करता है, कमाने के चक्कर में। बोले मेरे बेटे का ये कार्य हो जाए, उसके लिए ये हो जाए, उसके लिए ये भी सुख हो जाए। अपने शरीर को खपा देते हैं माँ बाप। करते नहीं करते? सभी करते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता के कोई संतान नहीं थी। गुरुजी वशिष्ठ मुनि के पास गए, गुरुजी हमारे कोई संतान नहीं है, क्या करें? गुरुजी ने कहा बोले होगी भी नहीं। बोले नहीं गुरुजी,
बोले होगी तो सही, फिर अब तुम ज्यादा इच्छा प्रकट कर रहे हो गुरु के शरण में आकर, लेकिन तुम्हें भी तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। बोले क्या होगा गुरु जी, क्या क्या देना पड़ेगा? बोले तुम दोनों को आंख देनी पड़ेगी अपनी। अगर संतान पैदा हुई तुम्हारी तो तुम अंधे हो जाओगे दोनों उसी समय, उसी क्षण। बताओ संतान चाहिए कि अंधा होना अच्छा लग रहा है तुम्हें? तब दोनों ने एकांत में फैसला किया, बोले अगर हमारा बेटा होगा तो वह हमारी आंख होगा, हमें वो चलाएगा, वही हमें चलाएगा। और माँ बाप की इच्छा यही होती है कि हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे की लाठी बने बस, और कोई इच्छा होती है? बहू को क्या लगता है, हमारे पति सास ससुर को पैसा दे रहे हैं, सास ससुर की न्यों कर रहे हैं, अरे वो पैसन के भूखे हैं, सबरी बसुदा तो तेरे ही पति दे डारी उनने, अब कहा वो 200-450 रुपया के भूखे हैं, इतना नहीं जानती है क्या? दोनों ने फैसला लिया, बोले हमारा पुत्र ही हमारी आंख बन जाएगा, अच्छा रहेगा, पुत्र होना जरूरी है, गुरुजी हमें संतान ही दे दो। तब गुरुजी ने बोले ठीक है जाओ, जिस समय तुम्हारा पुत्र होगा उसी तुम समय अंधे हो जाओगे। पुत्र हुआ, दोनों अंधे हो गए, और दोनों ने अपने पुत्र का बहुत अच्छी तरीका से पालन पोषण किया। और पुत्र भी अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करता है। मैंने क्यों कहा था आपसे कि हर पुत्र श्रवण कुमार होता है, लेकिन उसे बनने नहीं देते हैं श्रवण कुमार। क्या बात चल रही थी? मैंने क्यों कहा था कि बेटे सब श्रवण कुमार होते हैं पर बहू बनने नहीं देती है? इसलिए कहा था क्योंकि एक बार एक वृद्धा आश्रम में बड़े बूढ़े माँ बाप को दीनहीन अवस्था में देखकर कुछ लोगों ने कहा, अरे कैसा लड़का है, अरे बड़ा पापी, बड़ा दुराचारी जो अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ गया। लेकिन उनसे ये जरा पूछिए अंदर की बात कि वो बेटा विवाह से पहले अपने माँ बाप को क्यों नहीं छोड़ गया था? इनको यहाँ छोड़ने में किसी की बेटी का भी हाथ है ना, इसलिए बेटों को तो संस्कार दो ही दो, लेकिन बेटियों को उससे दूना संस्कार दो। श्रवण कुमार को पाल पोष करके बड़ा किया, बड़ा हुआ तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे बेटे का घर बसे, बहू आए, ये खुश रहे, प्रसन्न रहे। उस बहू से पूछिए तुझे आज सास बुरी लग रही है, यही सास तो तुझे लेकर के आई थी, तू इतनी बुरी होती तो तुझे क्यों लेके आती है? नहीं लाती ना। कितना इसने प्रसन्न होकर के अपने बेटे का विवाह किया, इसलिए थोड़ी किया था कि तुझसे लड़ने के लिए, तुझे घर से बाहर निकालने के लिए, नहीं, इसने तो इसलिए किया कि बेटे का विवाह हो और दोनों बहू बेटा खुश रहे, प्रसन्न रहे। लेकिन इस बात की शिक्षा उसकी मां नहीं देगी कि तेरी सास बहुत अच्छी है, वो तो यही कहेगी अरे सास भी खराब है तेरी बेटा, नहीं तो मैं तो तेरे सबर धन लूट लेती, पर तेरी सास खराब है, गुनाह है, हत्ते चढ़ रही मेरे, वो मना कर देती है, इसलिए खराब है। सुनो, उनकी भी इच्छा हुई कि हमारा पुत्र बड़ा हो गया, बेटे तेरा विवाह हो जाए श्रवण कुमार। अरे नहीं, विवाह की क्या जरूरत है, न जाने कैसी बहू आई, तुम्हारी सेवा करेगी कि न करेगी। बोले नहीं नहीं, हमारी सेवा की चिंता छोड़, तू विवाह कर ले। अब विवाह योग्य हुआ तो विवाह हो गया। और बहू कैसी आई? शकल से तो सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर गुण सुंदर नहीं थे। शकल से सुंदर होना सुंदर नहीं होता है, गुण सुंदर होने चाहिए। कितनी चालाक, कितनी स्मार्ट थी। एक ही पात्र में, सबको तो लग रहा है कि एक ही चीज बन रही होगी एक ही हांडी में, लेकिन उसमें दो पार्टीशन करा दिए, एक बीच में लगवा दिया दीवार। एक तरफ क्या बना रही है, उसी एक ही पात्र में, कितना दिमाग लगाया उसने। एक ही पात्र में खीर भी बन रही है और एक ही पात्र में वो खट्टी गेहूं बाजरा की महेरी बन रही है, मठा डाल करके। और बेटा क्या समझता है, बोले मेरी पत्नी कितनी अच्छी है साहब, हमें भी खीर खिला रही है, रबड़ी खिला रही है, तुम्हारे माँ बाप भी खा रहे हो, एक ही में तो बन रहा है भाई, कोई अलग थोड़ी बन रहा है। क्योंकि शिक्षा किसने दी? शिक्षा उसकी माँ ने दे दी। बोले ऐसा कर ले, जिन्हें कहा पतो अंधी अंधन ने परेशान करे ने खत्म कर दे, तू 2-4 महीने में चले बसेंगे, जब उल्टा सूदा सौदा खाएंगे तो मर मराए जाएंगे। वाह क्या कहने का। बेटे ने पूछा, बोले माँ बाप को दिया? बोले पहले ही खाए पी कर चक्के हैं, तुम खाओ अपनी रबड़ी है।
बेटे को भी लगता है कि हमारी माँ कि हमारे माँ बाप के लिए ये रबड़ी ही दे रही होगी जब हमें रबड़ी दे रही है तो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ ये कि जब बेटे के सामने ज्यादा थाल भर के आया तो बेचारे कि मुझ पे तो इतना खबेगा नहीं, ला थोड़ा माताजी और पिताजी के लिए इसमें से थोड़ा करें। रोजाना पूछता है कैसी लगी रबड़ी, कैसी लगी खीर, बताओ तो सही, स्वाद अच्छा था। और वो भी क्या कह देते हैं अपने बेटे का मन रखने के लिए, लाला बहुत स्वाद थी खीर, हाँ बहुत स्वाद थी रबड़ी। और जब खा क्या रहे, क्यों क्यों नहीं कह रहे अपने बेटे से कि हमें तो ये दे रही है ये? बोले इसका मन खिन्न हो जाएगा, इसको दुख पहुंचेगा, ठेस पहुंचेगी, इसलिए अपने बेटे से सत्य बात नहीं बता रहे कि बहू क्या कर रही है हमारे सासुर लोग। एक दिन वो बेटा लेकर थाली पहुंची गया, बोले मेरे पास ज्यादा रबड़ी है, थोड़ी तुम और जामत चेक कर लो और ले लो एक और। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं बेटे तू वहीं बाहर रहे, हमने तो भोजन कर लिया, हमें नहीं चाहिए रबड़ी। अरे नहीं नहीं थोड़ी लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। और लेकर के जब आया तो उनके पात्र में जब करने को लगा तो उनके में रबड़ी थोड़ी है, खुद ही के में तो रबड़ी है, उनके में देखा, वो देख करके घबरा गया, बोले ये क्या खा रहे हो तुम? और पात्र तो एक ही में अभी बना है मेरे सामने। और पात्र को देखा जाकर के, ओहो एक तरफ उसमें रबड़ी बन रही है, एक तरफ उसमें खट्टी महेरी बन रही है, पात्र को दे मारा भाई, फोड़ दिया। माँ बाप से पूछा तुम कितने दिन से ऐसा भोजन कर रहे हो, तुम बताते भी नहीं हो मुझे, आज भी तुम कह रहे हो कि हमने रबड़ी खा ली, जबकि रबड़ी नहीं खा रहे थे तुम। पूछ लिया, माँ बाप ने भी कह दिया नहीं बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा क्या, हमें तो ऐसे भोजन अच्छा लगता है, ठीक है ठीक है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उस बेटे का मन इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि वह एकांत में जा बैठा और उसने विचार किया कि आज अगर मेरे माँ बाप की आंखें होती तो ये कष्ट इनको नहीं मिलता, दुख नहीं मिलता, बहू नहीं दे रही थी तो हमारी माँ स्वयं बना के खा सकती थी, लेकिन उल्टा सूदा गला हुआ सड़ा हुआ भोजन दे रही है इनको, क्या करे। फैसला किया, गुरुजी के पास गया, उन्हीं वशिष्ठ मुनि के पास गया, गुरुजी अरे आप तो उम्र में बहुत बड़े हैं, आप तो परम ज्ञानी हैं, मेरे माँ बाप को मेरे बहू ने इतना कष्ट दिया है, इतना दुख दिया है, ये क्यों मिल रहा है उनको? और गुरुजी ये भी बताइए कि मेरे माँ बाप क्या जन्म से अंधे थे? मैंने बहुत बार उनसे पूछा था कि आपकी आंख क्यों नहीं है, क्या हुआ इनके साथ, तो उन्होंने कभी नहीं मुझे बताया। लेकिन मुझे ये आश्चर्य होता है कि दोनों ही नहीं देख सकते, ऐसा क्या हुआ था इनके साथ, क्या घटना हुई थी जो इनकी आंखों की रोशनी जन्म से ही नहीं है या चली गई? तब गुरुजी ने कहा, बोले बेटे तेरे माँ बाप तो जन्म से तो खूब ठीक थे। बोले फिर अंधे, अंधे क्यों हुए? बोले तेरे लिए हुए थे अंधे। तो किसके लिए हुए थे? अंधे तो तेरे लिए हुए थे, वो अंधे नहीं थे। बोले मेरे लिए कैसे हुए थे? बोले हाँ वो तो बहुत सुंदर आंखें थी उनकी, देख सकते थे, लेकिन एक बार मेरे पास आए और कहा बोले पुत्र चाहिए, तो उनको मैंने सुनाया, बोले आंख देनी पड़ेगी, अंधे हो जाओगे, तो भी उन्हें अंधा होना स्वीकार किया। किसके लिए? तेरे लिए। उस बेटे को और ज्यादा गिलानी हुई कि मेरे माँ बाप मेरे लिए अंधे हो गए और मैं सेवा करने की बजाय मेरी पत्नी क्या कर रही है इनके साथ, क्या सुल्लूक हो रहा है। गुरुजी के चरणों में गिर गया, गुरुजी अब मुझे कोई उपाय बता दीजिए, मैं क्या करूं जिससे कि मेरे माँ बाप का कष्ट दूर हो सके, कोई उपाय बताइए। और जब ही हटूंगा जब आप मुझे उपाय बता देंगे। तब गुरुजी ने कहा, बोले बेटा उपाय करना चाहता है अपने माँ बाप के लिए? तो बोले सुन, उपाय यह है कि उन दोनों को 4 धाम की यात्रा करा दे, और जिस समय तू 4 धाम की यात्रा करा देगा उसी समय उनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। ठीक है महाराज। घर पे आया, पत्नी से कुछ नहीं बोला। जीवन में ध्यान रखना, पति को प्रसन्न करना चाहती है और उसके माँ बाप से तू गलत व्यवहार कर रही है तो पति प्रसन्न हो जाएगा? कभी नहीं होगा।
पति उसी समय प्रसन्न हो जाएगा जिस समय तू उसके माँ बाप को प्रसन्न कर लेगी। और पति से चाहे तू पति को प्रसन्न करे मत करे, फिर भी पति प्रसन्न हो जाएगा। अरे पति को तो जीवन भर प्रसन्न करती रहेगी, माँ बाप उसके सास ससुर को तो दो चार कुछ ही समय की है, वो तो उनका भी आशीर्वाद ले ले। जीवन में एक चीज और ध्यान रखना, एक बहू थी अपने सास ससुर को मिट्टी के बर्तन में खाना देती थी, कौन मांजेगा इनके झूठों को, और खिलाती और फिर फोड़ देती थी। एक दिन उसके छोटे से 5-10 बरस के बच्चे ने वह खिला के तोड़ना भूल गई, फोड़ना भूल गई उन मिट्टी के बर्तनों को। उस बेटे ने धो करके उसको साफ करके अलमारी में सजा दिया। आई बोले लाला तूने ये क्या किया, ये अम्मा बाबा के बर्तन, इनको फोड़ दे, कौन मांजेगा उन बुढ़ा बुढ़ियों के। बेटे ने क्या जवाब दिया, बोले माँ तू भी तो किसी दिन अम्मा बाबा बनेगी, तू भी तो बुढ़ा बुढ़िया बनोगे तुम भी, और तू क्या कर रही है, इन बर्तनों को रोज फोड़ देती है, और जो ऐसे ही फोड़ेगी तो तुझे भी तो मैं खिलाऊंगा और तू तो मेरे सारे पैसों को बर्बाद कर देगी। सो तू तो इनको रोज फोड़ के खिला के फोड़ देती है और मैं तुझे इन्हीं बर्तनों में खिलाऊंगा। उसके हृदय की आंख खुल गई, बोले जिका है रो, जो बच्चन के सामने कर रहे वही तो बच्चा से देखेंगे वही तो करेंगे, और फिर रोए अरे हमारा छोरा हमारी बात ना सुन लो, हमारी सेवा ना कर रो, तेने करी तेने अपने पति कर लंदा ही अपने माँ बाप की सेवा पूजा उनकी बात मान लंदा ही, सो तेरा छोरा मान लिया हो, जो जैसे को तैसो बनेगो नहीं बनेगो। माँ बाप को काबर बनाई तो एक में माताजी को एक में पिताजी को कंधे पे रख के चल दिया 4 धाम की यात्रा करने के लिए। और काबर में बैठा करके 4 धाम की यात्रा के लिए वो पुत्र निकला। एक स्थान पर आकर के माँ बाप ने कही, बोले बेटा हमें तो बहुत जोर से प्यास लगी, बोले चिंता ना करो अभी पानी लेके आता हूं, आप यहाँ छाया में बैठिए। पुत्र वही है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करे। तुरंत गया पानी लेने के लिए, जल का वह पात्र डुबाया है। राजा दशरथ ने समझा कोई शिकार है, शब्दवेदी बाण को छोड़ दिया, हृदय में जाकर के बाण लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। राजा दशरथ ने आकर पूछा, बोले तुम कौन हो? तब उसने कहा मैं श्रवण कुमार हूं और मेरे माँ बाप यहाँ नजदीक हैं, लेकिन एक बात सुनो, मैं मर रहा हूं इसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन ये पानी का लोटा ले जाओ, उन्हें पानी जरूर पिला देना। मामा जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना,